आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 24 ध्यान का दार्शनिक पक्ष, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 16 से पिछले वीडियो के तारतम्य पढ़कर सुनाते हैं, सुनते रहिए। मित्रों, जीवात्मा की तो हमने इतनी उपेक्षा की है कि यह बेचारी कराहती रहती है और यह पूछती रहती है कि दोस्त हमारा क्या होना है। जीवात्मा प्रश्न करती है, दोस्त हमारा क्या होना है, बेटे हमारा क्या होना है। प्रश्न यह पूछते पूछते वह बूढ़ी हो गई। बुढ़िया पूछती रहती है कि बेटा हमारा भी कुछ होना है क्या। और आप कहते रहते हैं कि अरे बुढ़िया तू मरने वाली है, तेरा तो यही बद्रीनाथ है, तू कहीं मत जा, यहीं पड़ी रहे। यह बुढ़िया जो हमारी जीवात्मा है, जो हमारी जीवात्मा है और यह ऐसी ही कचकती कराहती रहती है, वह अंधी हो गई है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता जीवात्मा को। अपनी जीवात्मा से यदि हमें प्यार रहा होता तो बेटे वह जवान हो गई होती। जीवात्मा से मोहब्बत अगर हमें होती तो वह इतनी प्रचंड और प्रखर हो गई होती कि हम साक्षात भगवान के रूप में काम आते। पर हमारी जीवात्मा मर गई। क्योंकि हम मुझसे प्यार नहीं करते। हम किसी से प्यार करते हैं क्या? नहीं, हम किसी से प्यार नहीं करते। बीवी से प्यार करते हैं? प्रश्न नहीं, बीवी के लिए तो हम जोंक हैं, खून की प्यासी जोंक जिससे चिपकती है उसका खून पी जाती है। औरत के लिए तो हम जोंक है, उसकी जवानी हमने चूस ली, उसको छूछ बना दिया, 50 बीमारियों की वह मरीज बन गई। उसके पास जो कुछ भी था, अपने माँ बाप के घर से गुलाब का सा शरीर लेकर आई थी, हमने उसको वासना की आग में जला दिया। वह जली हुई औरत कराहती कसकती शक्ति हुई पड़ी रहती है। जल्लाद छड़े लेकर के जिस तरह से मारता है, हमने भी अपनी औरत में इतने छड़े मारे कि सारा का सारा खून निकाल करके फेंक दिया। बच्चे पर बच्चा पैदा करते रहे और वो चिल्लाती रही कि हमारी हड्डियां इस लायक नहीं और हमारे पास मांस उतना नहीं है, कृपा कीजिए। अब हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते और आप हैं कि बच्चे पैदा करते चले गए। वह 1000 बीमारियां लेकर कभी हकीम जी के यहाँ चक्कर काटती है, कभी आचार्य जी के यहाँ चक्कर काटती है और कहती है गुरु जी यह बीमारी है, वह बीमारी है। अगर आपने अपनी स्त्री को प्यार किया होता तो उसको पढ़ाया होता, शिक्षा दी होती, दीक्षा दी होती, उसके स्वास्थ्य की रखवाली की होती और उसको सुयोग्य बनाया होता, उसको विकसित किया होता और श्रेष्ठ बनाया होता। पर अब तो वह किसी काम की नहीं बची। प्यार है आपके पास? प्रश्न भक्ति है आपके पास? प्रश्न नहीं है। अगर भक्ति और प्यार रहा होता तो आपने अपने माँ बाप की सेवा की होती, बहन भाइयों की सेवा की होती, अपने बच्चों की सेवा की होती। नहीं गुरुजी हमने तो की है। बेटे आप सेवा करना नहीं जानते, प्यार करना जानते ही नहीं। आप तो एक ही बात जानते हैं, पैसा। बेटे को पैसा दे जा। अरे क्यों पड़ा हुआ है इन बच्चों के पीछे? इनका भविष्य खराब करने के लिए पैसा जमा करता चला जा रहा है। क्या इनको शराबी बनाएगा, अय्याश बनाएगा, दुराचारी बनाएगा, क्या बनाएगा? प्रश्न पर प्रश्न। नहीं महाराज जी मैं तो पैसा छोड़ के जाऊंगा, बेटे को दे करके जाऊंगा और वह सारी की सारी जिंदगी मौज करेगा। बेटे वह मौज नहीं, अपनी जिंदगी खराब करेगा और सबका सत्यानाश करेगा। प्यार
मित्रों किसे कहते हैं? आप जानते नहीं हैं, प्यार एक ही चीज का नाम है जिसमें आदमी को दिया जाता है। प्यार का अर्थ देना होता है। जिसको भी हम प्यार करते हैं उसको हम कुछ दिए बिना नहीं रह सकते। हम बच्चे को प्यार करेंगे तो उसको कुछ देंगे। जिस किसी को भी प्यार करेंगे उसको हम देंगे। भक्ति योग का अर्थ है दया, भक्ति योग का अर्थ है करुणा, भक्ति योग का अर्थ है प्रेम, भक्ति योग का अर्थ है सेवा। नहीं महाराज जी, सेवा का अर्थ होता है मूर्ति पर टन टन घंटी बजा दी, बस हो गई नवदा भक्ति। तो यही है तेरी नवदा भक्ति। कौन सी? पाद सेवनम पंखा झलनम। पाद सेवन और पंखा जलने को ही नवदा कहता है। जो बातें भक्त की हैं उनसे तो हजारों मील दूर भागते रहते हैं और स्वांग करते रहते हैं, खिलौने बनाते रहते हैं, दंड कमंडल पेलते रहते हैं और भगवान को भी धोखा देते हैं और अपने को भी धोखा देते हैं और कहते हैं कि नवदा भक्ति करते हैं। बेटे, नवदा भक्ति नहीं, इसे नवदा भक्ति नहीं कहते। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? भक्ति योग के उस वास्तविक स्वरूप को समझना पड़ेगा जिसके लिए हमने आपको बताया था कि आप प्रकाश का ध्यान किया कीजिए। प्रकाश का ध्यान करेंगे तब फिर आपको वहाँ चलने का मौका मिल जाएगा जहाँ की तमसो माँ ज्योतिर्गमय की बात बताई थी। एकाग्रता ध्यान का एक उद्देश्य है। बिखराव को रोकना भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को सब जगह बिखेर दिया है। यदि हमने अपने आप को एक लक्ष्य पर केंद्रीभूत किया होता तो बंदूक की नली में से बारूद जिस तरीके से एक दिशा में चली जाती है और लक्ष्य भेद करने में सफल होती है, हम भी अपने जीवन लक्ष्य में सफल हो गए होते। अर्जुन ने अपने बिखराव को एक केंद्र पर इकट्ठा कर लिया था। द्रौपदी स्वयंवर में जब वह गया था तो द्रोणाचार्य ने लोगों से पूछा था कि क्या दिखाई पड़ता है। किसी ने कहा मछली की पूंछ, तो किसी ने कहा मछली की टांग, किसी ने कहा मछली का पेट। तो आचार्य द्रोण ने कहा आप मछली का निशाना नहीं भेद सकते, आप मछली का निशाना नहीं भेद सकते। भागिए यहाँ से, भागिए यहाँ से। फिर अर्जुन से पूछा आपको क्या दिखाई पड़ता है? अर्जुन ने कहा हमें एक ही चीज दिखाई पड़ती और वह है मछली की आंख। तो मारिए निशाना और सफलता का वर्ण कीजिए। मित्रों, असंख्य दिशाओं में फैला हुआ हमारा मस्तिष्क कभी सफलता नहीं पा सकता। इसे एक दिशा में इकट्ठा कीजिए। यह ध्यान जो हम आपको बताते हैं, मेडिटेशन कराते हैं और कहते हैं कि अपने मन का बिखराव फैलाव रोकिए। फैलाव के कारण ना आपका विद्या पढ़ने में मन लगता है, ना स्वास्थ्य संवर्धन में कभी मन लगता है। हर समय बिखराव ही बिखराव। यह जो मन की अस्त व्यस्त स्थिति है, इसको आप इकट्ठा कीजिए भगवान के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और प्रत्येक काम को जब करना हो तो इतना तीखा अभ्यास डालिए कि जब जो काम करना पड़े उसी में तन्मय हो जाए। सांसारिक कार्य में भी और भगवान के कार्य में भी यह एकाग्रता, आध्यात्मिकता का गुण है। आप जब भी जो भी काम करें उसमें इतने तन्मय हो जाएं कि वर्क इन वर्क, प्ले इन प्ले, अर्थात जब आप खेलें तो इस कदर खेलें कि खेल के अतिरिक्त और कोई चीज ध्यान में ही ना रहे। और जब आप काम करें तो इस मुस्तैदी से करें कि काम के अलावा आपको कोई दूसरी चीज दिखाई ही ना पड़े। इस तरह की तन्मयता के साथ किए गए काम सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा देते हैं।
मित्रों, तन्मयता हमारे जीवन का वह वास्तविक स्वरूप होना चाहिए जो वैज्ञानिकों के पास होता है। वैज्ञानिकों में और साधारण बीएससी में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे होते हैं। वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो अपने रिसर्च कार्य में जब लगता है तो इतना गहरा डूबता हुआ चला जाता है जैसे मोती ढूंढने के लिए पनडुब्बी सागर में गहराई तक चला जाता है और उसको बीन करके लाता है। यह एकाग्रता का चमत्कार है। इसको आपको एकाग्रता केवल भजन में ही नहीं लानी है, वरन हर काम में इसका अभ्यास करना है। एकाग्रता का अभ्यास न होने के कारण ही सदैव यह शिकायत बनी रहती है कि गुरुजी हमारा मन भजन पूजन में नहीं लगता। तो क्या किसी काम में आपको एकाग्रता होती है? प्रश्न, हर काम में बिखराव है। आप अपने मन को निग्रहित करना सीखिए। जब जो काम करना हो तब उसमें इतनी मुस्तैदी से तन्मय होना सीखिए ताकि आप जब भजन करना शुरू करें तो भजन में भी उतनी तन्मयता हो जाए जितनी एक योगी की होती है। यदि आपको प्रकाश का ध्यान करना सही तरीके से आपने सीख लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो एक अध्यात्मवादी को प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। आज की बात समाप्त। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 24 ध्यान का दार्शनिक पक्ष प्रवचन आपको पढ़कर सुनाया। साथियों, ओम शांति। चिंतन मनन का विषय आपका अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, जन जन तक पहुंचाते रहिए। शायद किसी को कोई बात अच्छी लग जाए, उसका जीवन क्रम बदल जाए। ओम शांति। यही है विचार क्रांति अभियान, इसमें जरूर सम्मिलित रहिए।